गृह मंत्रालय ने दी हिदायत, किसी भी हालत में लॉकडाउन का ना हो उल्लंघन। कुछ जगह पर लॉकडाउन के उल्लंघन की मिली खबरें। गृह मंत्रालय के मुताबिक केरल में लॉकडाउन के नियमों का हुआ उल्लंघन, बस सेवा की बहाली और रेस्टोरेंट खोले जाने का दिया हवाला। दिल्ली में आज से खुला संसद सचिवालय, सभी गाड़ियों को सैनिटाइज करने और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद संसद परिसर में दी गई एंट्री। दिल्ली के जाकिर नगर वेस्ट में एक रिश्तेदार के घर मौलाना साद के छिपे होने की खबर। कल ऑडियो मैसेज में जमातियों से कोरोना टेस्ट कराने और सरकार का साथ देने की अपील की थी। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को एम्स में कोरोना टेस्ट कराने की दी है हिदायत। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद क्राइम ब्रांच मौलाना साद से करेगी पूछताछ। दिल्ली में शंकर रोड पर दिखी गाड़ियों की कतार। आज बढ़े ट्रैफिक पर हरियाणा यूपी के कुछ हिस्सों में ढील का दिया जा रहा है हवाला। रांची में भी आज खुला सचिवालय, सैनिटाइजेशन का रखा गया ख्याल। जबलपुर में अस्पताल से फरार कोरोना पीड़ित जावेद नर्सिंग होम में पकड़ा गया, बाइक चोरी करते गिरफ्त में आया। लॉकडाउन में फंसे रूसी जोड़े की पुलिस ने की मदद, पैसे खत्म होने पर फ्री रिहाइश और खाना का इंतजाम। जयपुर के रामगंज में 3 अफगानी नागरिकों को होटल विजय पैलेस में ठहराने पर मालिक पर केस दर्ज, पुलिस को नहीं थी विदेशियों की सूचना। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन के नियमों में रियायत, जरूरी सामान की ढुलाई शुरू। मुंबई के वाशी टोल प्लाजा पर लगी ट्रक की लंबी कतार। ग्रीन जोन में आने वाले महाराष्ट्र के 9 जिलों में छोटे उद्योगों को भी काम करने की छूट, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन पर होगा हालात संभालने का जिम्मा। आज से नेशनल हाईवे पर शुरू हुई टोल की वसूली। चंदौली में NH2 के टोल नाके पर ट्रक की कतार। लखनऊ में यूपी सरकार के सचिवालय में भी शुरू हुआ कामकाज, करीब 1/3 कर्मचारी पहुंचे दफ्तर। यूपी में सभी जिलों के डीएम को दिए गए लॉकडाउन में रियायत देने के अधिकार, संक्रमण के हालात के आधार पर करेंगे छूट का फैसला। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आज दिखी भीड़, कोरोना संकट से बेपरवाह दिखे लोग। एनसीसी कैडेट बार बार हिदायत देता दिखा। सीएम योगी के पिता का निधन, टीम 11 संघ बैठक के दौरान सीएम योगी को मिली खबर, लेकिन जारी रही बैठक। सीएम ने कोटा से लाए गए छात्रों को होम क्वारंटीन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। सीएम योगी का फरमान, यूपी के जिस मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब नहीं, वहां फौरन लैब का हो इंतजाम, और जिन मंडल में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां के अस्पतालों में बने टेस्टिंग लैब। पालघर मामले में यूपी के सीएम योगी की एंट्री, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। सीएम योगी ने सीएम उद्धव से बात की, ट्वीट कर दी जानकारी। योगी ने किया जिक्र जूना अखाड़ा के संत स्वामी कल्पवृक्ष गिरी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर की हत्या मामले में सीएम उद्धव ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का दिया भरोसा, कुछ लोगों की हुई है गिरफ्तारी। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पालघर जिले में खेला गया मौत का रंगा नाच, 2 साधुओं समेत 3 लोगों की बेरहमी से पीट कर हत्या। गुरुवार की रात को हुए हमले का वीडियो सामने आया। पालघर हत्याकांड में भीड़ की बर्बरता का वीडियो सामने आया। निहत्थे साधुओं के पीछे लाठी डंडे लेकर भागते नजर आए लोग। तस्वीरों में पुलिसकर्मी के पीछे छिपकर जान बचाने की कोशिश करता नजर आया एक साधु। तमाशबीन बने रहे पुलिसकर्मी, साधु को खींचकर ले गई भीड़। पालघर मर्डर केस में मुख्यमंत्री उद्धव ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश, अब तक 101 लोग हिरासत में। गृह मंत्रालय ने कहा, हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे आरोपी। आदित्य ठाकरे का बयान, जघन्य अपराध के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया ट्वीट, लिखा, वीडियो में संत को भीड़ के बीच धकेलती नजर आ रही है पुलिस। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? ट्विटर पर झलका बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का गुस्सा, लिखा, इंसान की खाल में घूम रहे जानवरों ने दिखाई बर्बरता। 70 साल के बुजुर्ग की हत्या की शर्मनाक वारदात। देश भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की वजह से देश भर में 17,265 लोग बीमार, 2,547 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। पिछले 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 1,148 मरीज। देश में अब तक कोरोना से 543 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2003 तक पहुंची, अब तक 45 लोगों की जा चुकी है जान।
दिल्ली में बड़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या, 2 और इलाके सील, कुल 78 इलाकों में बढ़ती जा रही है सख्ती। दिल्ली सरकार रेड जोन इलाकों में आज से शुरू करेगी रैपिड टेस्टिंग, एक हफ्ते में 42,000 टेस्ट करने की तैयारी। देश भर में महाराष्ट्र बना कोरोना का एपिसेंटर, 4,203 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। मुंबई में अब तक 2,724 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, 132 मरीजों की मौत की पुष्टि। कोरोना वॉरियर्स पर भी वायरस का अटैक, पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में 3 डॉक्टर 20 नर्सेस की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में आज से ओपीडी सेवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अस्पताल में आते दिखे तमाम मरीज कोरोना पीड़ित पाए जाने पर बंद किया गया था इंस्टीट्यूट। राजस्थान में क्वारंटीन किए गए लोग राजस्थान के कोरोना वॉरियर की कर रहे हैं हौसला अफजाई। लॉकडाउन के बीच यूपी के हाथरस में पुलिस ने समाज सेवियों के सहयोग से जरूरतमंद की मदद की, लोगों को मास्क और जरूरी सामान बांटा। तिरुवनंतपुरम में कोरोना पीड़ित इटालियन नागरिक हुआ स्वस्थ, अस्पताल में मेडिकल स्टाफ ने दिया फेयरवेल। मध्य प्रदेश के कटनी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त, ड्रोन से हो रही है निगरानी। राजस्थान सरकार ने दी है खेती बाड़ी से जुड़ी दुकानें, राशन डेयरी और परचून की दुकान खोलने की इजाजत, ई कॉमर्स और कुरियर कंपनीज भी करेंगी काम। यूपी में 10 या इससे ज्यादा मरीजों वाले 19 जिलों में जारी रहेगी लॉकडाउन की सख्ती। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में संपूर्ण लॉकडाउन जारी। संक्रमण बढ़ने से दिल्ली सरकार सख्त, फिलहाल लॉकडाउन में राहत से इनकार, 27 अप्रैल को होगी हालात की समीक्षा। तेलंगाना सरकार 7 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। पंजाब में 3 मई तक कर्फ्यू में नहीं मिलेगी किसी भी तरह की ढील, सिर्फ गेहूं खरीद की इजाजत। यूपी के रामपुर जिला चिकित्सालय में 7 सफाई कर्मी क्वारंटीन, साथी कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के मामले में 2 और गिरफ्तार, अब तक 20 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉकडाउन में फसल की लागत निकालना हुआ मुश्किल, पशुओं को चारे की जगह खिला रहे हैं टमाटर। मऊ जिले में देवबंद से लौटे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, पूरा इलाका सील। देवबंद से लौटे एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, पूरा इलाका सील। एटा में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि, आगरा से जुड़े तार, पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए थे 3।